मेरे पीछे माइक पे बोलिए। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। अवशं प्रकृतिर्वशात्। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, अपनी प्रकृति में प्रवेश करके विसृजामि पुनः पुनः, मैं बार बार सृजन करता हूँ। भूत ग्राम इमम कृष्णम। भूत ग्रामम का मतलब होता है, यहाँ पे भूत का अर्थ है, जैसे आपने लिया था ना वो पंच महाभूत, उसी तरह भूत ग्रामम का मतलब हो गया पंच महाभूत से बनी हुई समग्र सृष्टि। ग्राम का मतलब होता है समुदाय, एक इकट्ठा हुआ स्थान, समझते हैं, ग्राम गांव। तो ये पूरा जो भूत ग्रामम है, पूरा जगत है, इसकी अभिव्यक्ति जो है कृतस्नम का मतलब होता है कंप्लीटली, वह मैं उसकी सृष्टि करता हूं। अवश्यम प्रकृतिर वशात, और ये प्रकृति के वश में होता है। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी ही इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। इसको कल हम सुबह भागवतम पे सुनेंगे, गीता भूषण टीका। मेरी त्रिगुणमयी प्रकृति में स्थित होने का अर्थ है कि मेरे संकल्प से प्रकृति को महतत्व और अन्य तत्वों में परिवर्तित करते हुए, ये समझ में आया? भगवान अपनी प्रकृति में स्थित होते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे चुंबक लोहे के कणों को इधर से उधर कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि चुंबक उन कणों को स्पर्श करता है, दूर से ही उसको करते। तो इच्छा मात्र से भगवान इस प्रकृति को चलायमान कर रहे हैं। ठीक, ये बात बोलना। मेरे संकल्प से ही विभिन्न काल चक्रों में मेरी प्रकृति को परिवर्तित करते हुए मैं जीवों के 4 प्रकार के शरीरों का सृजन करता हूं। काल चक्र आप जानते ही हो, ब्रह्मा जी का दिन, उस पे फिर मनवंतर, फिर उसमें 4 युग इत्यादि। देवता, मानव, पशु और वृक्ष। यह कैसे होता है? जीवों के पहले के कर्म संस्कार के अनुसार मैं उनके शरीरों का सृजन करता हूं। ये लाइन समझ में आई या नहीं समझ में आई? जैसे जैसे उन्हें कर्म किए उसके अनुसार उनके चित्त में छाप पड़ गई, उसी के प्रति इच्छा हुई, उसके अनुसार उनको शरीर मिल गया। उनके शरीरों का सृजन उनके संस्कारों पर ही निर्भर करता है। इसलिए भक्ति कर रहे हैं या मानव जीवन प्राप्त है तो बहुत बड़ा भाग्य है कि अब हम जानबूझ करके अपने संस्कार को परिवर्तित कर सकते हैं। हर बार हम जैसे मंगल आरती जा रहे हैं, जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसका बड़ा प्रभावशाली संस्कार हमारे मन में पड़ रहा है। ऐसे मालूम नहीं चलता है, लेकिन देखिए ना, एक नाम जप करने से करोड़ जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। ऐसे नहीं मालूम चलता है, लेकिन नाम जप, कीर्तन, ये सब कुछ अच्छे अच्छे संस्कार है। और देखिए, जब भी करने का मौका मिलेगा, अंदर से कोई बोलेगा अभी मत करो। जब भी गीता क्लास होगी, कीर्तन होगा, तो अंदर एक भूतनी बैठी हुई है, इसका नाम है माया देवी, जो कहेगी नहीं, वो और कार्य महत्वपूर्ण है, अभी मत करो, बाद में जाना। क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं? कितने लोग अनुभव करते हैं? Isn't it? भाई यहाँ 6 बजे क्लास होती है, तो प्राय एक भूतनी अंदर से बोलती है, "ऐ, बाद में चले जाना, अभी तो कीर्तन ही हो रहा है, कीर्तन तो होता ही रहता है, तो गाते ही रहते हैं।" कभी बदकिस्मती से ऐसी जगह पहुंच गए जहां भक्तों का संग नहीं है, तब समझ में आएगा कि कितना सूख जाएंगे, जहां कीर्तन सुनने को भी ना मिले। मेरे संग हो चुका है, इसलिए मुझे पता है। तो हम लोग कीर्तन तो हो रहा है, क्या दिक्कत है? हो रहा है कीर्तन, क्लास चलती रहेगी, क्लास क्या दिक्कत है? तो ये कौन बोल रहा है? भूतनी। मैं कई बार एग्जाम्पल को दिया है। एक व्यक्ति थे, उनके भूत पड़ा हुआ था, तो जब उसका भूत छुड़ाने के लिए हम मांत्रिक के पास लेके जा रहे थे, तो भूत को मालूम चल गया था कि ले जा रहा है, तो खुद ही बोलना, चलो गुरु वहां मत जाओ, वहां क्या करोगे जाके? तो मैं पूछ रहा था, भाई कहाँ कहाँ की बात कर रहे हो? वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, कुछ नहीं बोल रहा, बस वहां मत जाओ, वहां मत जाओ से बोल रहा।
तो जहां हरे कृष्ण मंत्र जप हो रहा है, कथा हो रही है, तो माया कुछ नहीं कर सकती, बस यही बोलती रहेगी, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। ये चीज है। इसीलिए आप माला उठाएंगे ना, तो माला उठाने से पहले माया बोले कि क्या क्या, अरे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में जब करना, बाद में जब करना। इसीलिए जो बुद्धिमान वैष्णव है, वो सुबह जरूर उठता है। सुबह उठकर उठेंगे तो तुरंत आप देखेंगे चेतना बिल्कुल अलग होती है। हाँ, जब करना है मुझे। और दिन में माया बड़ी प्रबल हो जाती है, अरे नहीं बाद में कर लेना, तो इसके बाद कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। इसीलिए भक्त संग में माया दूर होती। जैसे हम उस जो भूत से ग्रसित व्यक्ति था, उसको पकड़ के लेके जा रहे थे। खुद से जाने वाला था कभी? कभी नहीं जाने वाला था। खुद से बैठ के गीता पढ़ेंगे घंटे भर? कभी नहीं पढ़ेंगे। तो भक्तों को संग में पकड़ पकड़ करके जो है माया का भूत उतारा जा रहा है इस हरे कृष्ण मंत्र के जप के द्वारा। तो भक्त संग छोड़ देंगे तो भूत कभी यही बोलता रहेगा, अरे छोड़ो, मत जाओ, मत करो, मत करो। और हम सोचते हैं ये हम हैं। आत्मा को तो चाहिए भगवान के नाम जप और भक्ति। खाली बोल रहा था कि संस्कार को ग्रहण करने के लिए हमारा आग्रह होना चाहिए, मैं इस पे ही बोल रहा हूँ। भूत तो बोलता ही रहेगा, माया तो बोलती रहेगी मंगल आरती मत जाओ, जप मत करो, भागवत क्लास में मत आओ, लेकिन हमको उसकी नहीं सुननी। ठीक है। साथ ही उनके इन पूर्व संस्कारों पर निर्भरता भी मेरे संकल्प से ही होती है, क्योंकि मैं अचिंत शक्तियों से युक्त हूं और इस साड़ी नहीं होना चाहिए, सारी प्रक्रिया से अनासक्त हूं। ये लाइन समझिए। मैं, बहुत अद्भुत है ये, विचार करेंगे तो, मैं एक विशेष प्रकार के स्वभाव से युक्त हूं अपने पूर्व संस्कारों के कारण। ये लाइन समझ में आ रही है? ये क्यों हो रहा है? जीव तो पूरी तरह से माया से बिल्कुल परे है, अलूफ फ्रॉम मटेरियल एनर्जी। तो ये क्यों हो रहा है कि माया देवी के द्वारा जो सूक्ष्म शरीर के सर्जन हुआ, जिसमें मन है, उसमें संस्कार बन रहे हैं और वह संस्कार जीव को प्रभावित कर रहे हैं? वह भी भगवान की इच्छा से ही हुआ। ये प्रश्न श्रीमद् भागवत में किया गया है कि जब भी जीव पूरी तरह से निर्लिप्त है, अलग है शरीर से, तो कैसे बंध जाता है? तो कहते हैं भगवान की इच्छा से। क्यों इच्छा? क्योंकि वह भोग करना चाहता है, अन्यथा कोई संभावना नहीं है। जैसे पेट्रोल और पानी को आप कभी मिला नहीं सकते। डज इट मेक सेंस? ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। और ऐसा करते हुए भगवान को दुख नहीं होता? तो कह रहे नहीं, मैं अनासक्त हूं। जीव भोग करना चाहता है तो ठीक है, करते रहने दो। ये अद्भुत चीज। जीव भगवान से विमुख रहता है, दुख प्राप्त करता है, और सारी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं, लेकिन भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी लोग बोलते भी, अरे हम लोग इतने दुखी हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, तो भगवान रोए तुम्हारे लिए? तुम अपना गलत कर रहे हो तो भगवान रोए तुम्हारे लिए? भगवान तो स्वयं आनंद घन है। हम गलत कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? लेकिन भगवान बड़े नम्र है, तुम भोग करते रहना चाहते हो करो। यह फिर मैं रिपीट करूंगा सुबह की चर्चा में, ये भगवान की सामान्य कृपा है जब खाने पीने के लिए देते हैं। वो तो ज्ञान अपने आप दे रहे हैं, लेकिन अपने ज्ञान का संचार तभी करेंगे जब भक्तों का संग प्राप्त हो। और भक्तों का संग के में संग का मतलब है कथा सुनने को मिलता है, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा हमारे जीवन में है। मेक सेंस? क्योंकि तभी हम अपने संस्कारों को परिवर्तित करने की बुद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। यद्यपि मैं यह कार्य करता हूं, परंतु मैं प्रकृति का संपर्क बिल्कुल नहीं करता और ना ही इसे करने में थकावट का अनुभव करता हूँ। ये तो हमने पहले भी कर लिया था कि भाई एटलस की तरह नहीं, भगवान होल्ड किए पृथ्वी को, अरे भाई बहुत थक गया, कोई दूसरा आदमी ले ले, ऐसा नहीं। भगवान को कोई दिक्कत नहीं, सब चल रहा है, उनकी संकल्प मात्र से सब चल रहा है। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, ये भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वह कारणाव में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, और इस ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इस प्रकार इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती ये तो है। आप सब लोग जानते हैं, इसलिए मुझे कुछ में अनुवाद मतलब समझा नहीं रहा। यस। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तरह की इसी व्याख्या तथ्य की इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति के गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार
विभिन्न योनियां ग्रहण करते ये हैं। समझ में आ रहा है, पूर्व कर्म और उनके संस्कार के अनुसार। यस। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती ये हैं। समझ में आई बात? जो मैंने आपको डार्विन का सिद्धांत बताया था उस तरह से नहीं है कि भाई पहले एक कोशिका फिर दूसरी कोशिका, ऐसा नहीं था। एक साथ पिछली सृष्टि के अंत में जैसे जिसके कर्म थे, संस्कार थे, उसके अनुसार उन लोग के शरीर दे दिए जाते हैं। यस। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखनी है कि अगर आपको लगे कि कोई विशिष्ट व्यक्ति, कोई व्यक्ति एक अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है, तो देखने का प्रयास कीजिए कि वह अपने स्वभाव के से वशीभूत होकर वैसा कर रहा है। If a person is acting in a peculiar way, you have to try to see that he is acting because of his previous impressions. He may not always appreciate it, but try to understand he is helpless in doing the or behaving the way he is behaving. कोई व्यक्ति अगर गलत तरह से बर्ताव भी कर रहा है तो हमें देखने का प्रयास करना चाहिए कि भाई ये जरूरी, वह अपने स्वभाव से में से बिल्कुल फंसा हुआ है। ऐसे जो जीव के रूप में वो भगवान का दास है और शुद्ध है, अगर उस तरह से बर्ताव कर रहा है तो उसका हम कुछ, वह ज्ञान में है। इस प्रकार से अगर वो भक्ति करे तो वो शुद्ध हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका संग करेंगे, हम दूर से रहेंगे, बट दूर से रह करके हम सम्मान दे सकते हैं। एक चीज समझनी थी प्रभु जी, सारी सारी योनियां ब्रह्मांड से एक साथ उत्पन्न होती है। जैसे महाविष्णु के अंदर सारी जीव जाती हैं, इच्छाएं समय से जो उनके अंदर होती हैं, सृष्टि हुई तो सब ब्रह्मा जी हैं। हाँ, तो सारी एक साथ कैसे हो गई? एक साथ करता है कि जब ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी उसके बाद सबको सृष्टि करते हैं उनके कर्मानुसार। लेकिन एक यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पहले जो ये प्रभुपाद यहाँ पे कहना चाहते हैं कि डार्विन कहता है कि क्रमिक विकास हुआ, एक एक कोशिका से दो कोशिका से तीन कोशिका, फिर अपने आप प्रकृति के अनुसार इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज जो कहते हैं, वो नहीं है। यहाँ पे ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी के बाद उन्हें सब जीवों को उनके कर्म के अनुसार शरीर दिए, ये कहने का अर्थ। तो ब्रह्मा जी फिर ये जो रिपीट होती है चार कुमार, हाँ, तो अब ये चार कुमार ये कौन बनते होंगे, किस तरह के? अब कोई जीव हैं जो उनको, जिनकी इस प्रकार की योग्यता है कि वो चार कुमार बन सके। जैसे कि नारद जी को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद वे ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट होते हैं। नारद जी तो ये तो फिक्स, मतलब कोई और नहीं बन सकता और ना? कोई बन नहीं, नारद जी जैसे कोई व्यक्ति नहीं, बनने वाली बात नहीं है, उनका तो आध्यात्मिक शरीर ही है। जैसे ब्रह्मा शिव, ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग सब एक पोजीशंस हैं। ब्रह्मा जी हैं, शिव जी नहीं। शिव जी एक शिव तत्व है, वो कोई पोजीशन नहीं है। जब हम ब्रह्मा सुनते जी हैं एक कि पोजीशन है। हजारों हजारों करोड़ों करोड़ शिव हैं, तो हाँ, तो भगवान ऐसे तो हजारों हजारों विष्णु भी हैं, हाँ लेकिन पोजीशन नहीं है। विष्णु इज नॉट अ पोजीशन, शिव जी इज नॉट अ पोजीशन। शिव जी एक तत्व ही अलग है, दुर्गा जी एक तत्व ही अलग है, शक्ति तत्व है। शिव देखिए, जब कहेंगे पोजीशन मतलब देह और देही का भेद है। वहां पे कोई जीव है जो वो देवता बना हुआ है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई जीव जो है वो शिव जी बने हुए हैं। शिव जी स्वयं भगवान विष्णु है, जब जब प्रकृति का संग करते हैं तो उनको शिव कहा जाता है, तब जानते हो। शिव जी भी जैसे कि हम देते हैं कि चतुर्भुज में रूप में सदा शिव रहते हैं, फिर यहाँ पे महेश धाम में अलग होते हैं, फिर यहाँ हाँ, पे जो अलग आते चतुर्भुज हैं। रूप में सदाशिव रहते हैं वो विष्णु स्वरूप हैं, हाँ, और उन्हीं के विस्तार हैं, शाश्वत रूप से उनके विस्तार हैं शिव जी। लेकिन वह कोई पोजीशन नहीं है। पोजीशन जैसे यहाँ पे इंद्र है, तो कोई जीव है जो देवता बना हुआ है, वह पोजीशन है। लेकिन यह उनकी वो स्वरूपता इस प्रकार से, शिव जी अनंत अनादि काल से शिव जी हैं और अनंत काल तक शिव जी रहेंगे, ये बात। शिव जी तत्व है, शिव तत्व कहा जाएगा उसको, लेकिन शिव जी कोई पोजीशन नहीं। ब्रह्मा जी एक पोजीशन, ब्रह्मा जी एक पद है, देवता है, और वह एक महान व्यक्ति, जब जानते हो 100 जन्मों तक अपने कर्मों को ठीक से करता है वानप्रस्थ, वर्णाश्रम। वर्णाश्रम धर्म के, तो उसको फिर ब्रह्मा जी को पद दिया जाता है, या फिर भगवान का भक्त होगा तो ब्रह्मा जी बनेगा। ठीक। यस ब्रो। प्रभु जी, जो शिव जी महाकाल जो कि ब्रह्म ज्योति और which is शंभु, आदि शंभु जो है, और सदाशिव, हाँ। हाँ वो, और जो ब्रह्मा जी अपने जो हाँ, अपना नाभि ब्रह्मा जी से प्रकट माथे होते से हैं प्रकट शिव, कर, हाँ। तो जो शंभु है, वो तो शिव तत्व है। तो जो ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं वो भी वही, नहीं 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 नहीं, देखिए थोड़े समझिए।
जो आप रुद्र कह रहे हैं वही शंभु वही शिव जी हैं, और जो सदाशिव हैं वो भगवान विष्णु हैं। जो सदाशिव हैं, जो वैकुंठ, उनका एक वैकुंठ लोक है, उसे उन्हें वो भगवान विष्णु हैं। उनके विस्तारित अंश हैं शिव जी। ये वो ब्रह्मा जी से प्रकट हो। हाँ, किसी से भी प्रकट हुआ। ऐसे तो अब वराहदेव भगवान ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुए तो वो जीव तत्व हो गए क्या? नहीं। भगवान हिरण्यकशिपु को मारने के नरसिंह देव खंबे से प्रकट हो गए था, खंबा उनका बाप तो ना हो गया। भगवान कहीं लिखेंगे अपने बाप का नाम खंबा, खंबा सिंह। खंबा सिंह तो है नहीं, नरसिंह का पापा खंबा सिंह। नरसिंह देव के पापा खंबा सिंह देव थे ना, तो वो तो वहां तो कहीं से भी प्रकट हो सकते। ठीक। मुझे एक एक दो बात और, हाँ। मतलब ये प्रश्न मेरे मन में पहले ही आ रहा है, मतलब कि ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी के साथ सारे जीव आए, तो ब्रह्मा जी के ने सारे स्पीशीज को पहले प्रकट किया और उन्होंने एक्सपांड किया, ऐसा विच इज अगेंस्ट मतलब डार्विन्स थ्योरी ऑफ हाँ, इवोल्यूशन। भगवान ब्रह्मा जी ने सभी जीवों को उनके पूर्व कर्मानुसार विभिन्न शरीर प्रदान किए। फिर मनु है, मनु में फिर एक हाँ ठीक है, मनु किया तो मनु को बनाया, और मनु के पत्नी को बनाया, उसके बाद भी सृष्टि हो रही, तो केवल इंसानों की सृष्टि नहीं हो रही ना, सांप पशु पक्षी सबकी सबकी सृष्टि हो रही है। कश्यप की जो पत्नियां हैं उसे कद्रु ने सर्पों को जन्म दिया। कद्रु नाम था, कद्रु के, हाँ कद्रु कद्रु। और विंता विंता ने गरुड़ देव को दिया, पक्षियों को दिया। तो इस प्रकार से सबको अलग अलग जन्म प्राप्त है। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सब भगवान की व्यवस्था से हो रहा है। कद्रु का प्रश्न है कि कद्रु सांप जैसी दिखती थी, नहीं जरूरी नहीं है, प्रभु जी, ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, इन चलो सब पढ़ते हैं आगे। प्रभु जी, फालतू प्रश्न, प्रभु जी, हाँ। प्रभु जी, इन मतलब सब चीजों में प्रभु जी एक ही साथ तुरंत होता है ये सब चीज की समय लगता है? थोड़ा समय लगता है, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि ये इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज नहीं है, ये सबके कर्मानुसार सबको अलग अलग शरीर दिए जा रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा समय लगता होगा, ब्रह्मा जी उसका सृष्टि कर एक के बाद एक हो रहा है तो कुछ समय लगेगा ही, लेकिन सब लोग निमित्त हैं और अपने उनके कर्म और क्या कहते हैं कर्मानुसार संस्कारों के अनुसार उनको शरीर दिए जा रहे हैं। ठीक। प्रभु जी जो माइक पे बोलिए प्रभु, माइक पे बताइए। ब्रह्मांड में शिव और ये ब्रह्मा सेपरेट होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। और और इतने हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, इसीलिए खाली 4 मुंह वाले हैं। हमने लीला सुनी होगी, और बड़े बड़े ब्रह्मांड में 5 मुंह, 10 मुंह, 20 मुंह, 1000 मुंह, 1 लाख मुंह वाले ब्रह्मा जी भी होते हैं, शिव जी भी होते हैं। निर्भर करता है कितना बड़ा ब्रह्मांड। ठीक। कुछ कहना चाहते हैं मोहित को? माइक पे बताइए क्या बता रहे। जिस संस्कार के साथ विष्णु महाविष्णु में सब जीव जाते हैं फिर वापस सृष्टि होती है, तो वही संस्कार के साथ सब वापस आते हैं, या हाँ, सिर्फ नया से फिर? नहीं नहीं, वही संस्कार, वही संस्कार। वहां कोई संस्कार बनाने की संभावना नहीं, बस सारी सोते रहते हैं। अच्छा है ना, सोते रहो। ठीक। क्यों बोल रहे अच्छा है? क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान की सेवा में सुख कितना है। तो भगवान जानते हैं, इसलिए चाहते हैं कि चलो भाई मेरी सेवा करे, कुछ तो भक्ति करे, कुछ इस बार तो भक्ति कर ले, मेरा फिर भक्ता बन जाए तो मेरे सुख को भोगे। यस। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं क्योंकि वे पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थीं वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। बहुत सुंदर बात एक हमारे प्रैक्टिकल है कि मान लो कोई व्यक्ति भगवान का भक्त पूरी तरह नहीं बन पाया, धाम नहीं भी जा पाया, भक्ति से संस्कारों से युक्त रहेगा तो भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बचपन से वो भक्ति करे। इसलिए जितना हो सके उतना भक्ति को बढ़ा देना चाहिए। पार हो गए तो पार, और नहीं तो अगले जन्म में भी आप बहुत आपके लिए भक्ति बहुत आसान हो जाएगी। पढ़िए। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य क्यों? इतने असंख्य जीव, उनके कर्म, उनके संस्कार, वो भी कितने पहले, पूरा ब्रह्मा जी के अधीन के पहले की बात, फिर उसके हिसाब से दोबारा सबको एडजस्ट करना कितना मुश्किल है। मैं तो यही सोच सोच के हैरान रहता हूँ कि भाई सबका बिल पेमेंट यहाँ पे करती है गवर्नमेंट, इसका इतना टैक्स लेना, उसका इतना टैक्स लेना, इट्स ए वेरी टैक्सिंग जॉब। दिमाग खराब हो जाता है ना, इसका इतना टैक्स देना है, उसको ऐसे देखना है, उसकी चोरी पकड़ो, यही कितना कठिन केवल भारत का ही करने को कहा जाए। और मान लीजिए अकेले आपको करना हो तो दिमाग गर्म हो जाएगा, लेकिन भगवान कोई तकलीफ नहीं, संकल्प मात्र से कर रहे हैं। तो किसी अरे गहरे नत्थु खेरे का भजन नहीं कर रहे हो, भगवान की महानता यहाँ पे दिख रही है। यस। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद
भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पुनः पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। समझ में आया? जैसे कर्म थे, भोग थे, वैसे शरीर दे दिया, अब तुम्हें जो करना है करो। यस। अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद बद नहीं नहीं होते। होते हैं। प्रश्न है? चलो स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।